हेलो गाइस, माई सेल्फ ललित कुमार एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका डे 3 सिटिंग अरेंजमेंट एट पजल्स फॉर ओनली बैंक एस्पिरेंट्स। ठीक है सर। तो आज देखो, फर्स्ट डे मैंने 2 पजल कराई आपको, सेकंड डे 2 कराई। आज हम वो पजल्स करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर रिलेटेड पजल्स है, मतलब जो आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क और पीओ में पूछी गई पजल है। तो आपको भी ये लेवल का अंदाजा हो जाए कि प्री में किस तरीके की पजल्स पूछी जाती है और कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। और सारी की सारी पजल्स है ना, अटेम्प्ट इजीली हो सकती है। इतना लेवल आपका पजल्स का लो होता है अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो। पीओ में मैं फिर भी कह सकता हूं कि थोड़ी हाई लेवल की आ जाएगी, बट एज अ क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इनका थोड़ा पजल्स का लेवल भी लो होता है। तो इजिली मिनिमम से मैक्सिमम आपकी 2 पॉसिबिलिटीज में पजल कवर हो जाती है। तो आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे हम पजल्स का, वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपकी पजल्स आई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखना बेटा, ये पजल देखो देखो, देखने भी छोटी सी है, सिर्फ 3 लाइन की पजल है। ऐसी पजल्स आपको प्री में देखने के लिए मिलेगी। तो क्यों ना 35 में से 35 स्कोर करें रीजनिंग के सब्जेक्ट में। सिर्फ टाइमिंग का ही तो इशू है, कितना टाइम लगेगा इस पजल को बनाने में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है लेफ्ट और राइट कैसे चलाना है। इसलिए मैं कह रहा था, अब रीजनिंग के सब्जेक्ट में आप 35 में से 35 अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं विद इन 20 मिनट्स। ठीक है। यही सब्जेक्ट है जो आपको जो स्कोर है आपका बढ़ा के देगा और सिलेक्शन की तरफ ज्यादा ले जाएगा। ठीक है। जब आपका ये अटेम्प्ट अगर आपके मान लो 35 के 35 अटेम्प्ट हो गए, तो जो क्लर्क का कट ऑफ है वो 100 में से कितना जाता है, 65 के अराउंड, 65 to 70। आप 35 तो एक से ले गए ना। ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर ढंग से चीजें की जाए ना, अगर थोड़ी मेहनत से की जाए और थोड़ी मेहनत और कर लो, तो रीजनिंग के सेक्शन में आप 35 के 35 नंबर्स ले सकते हो आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं पजल। ये तो फिर भी बात की बात है। चलिए देखना, क्या था, 8% थे, 8% से। ठीक है बेटा, 8% है, ABCDEFGH। सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, कुछ भी नहीं। 8% की सीटिंग करनी है सर्कुलर में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, सर्कुलर सीटिंग में 8% की सीटिंग कैसे होगी। ये आपने 8% बिठा दिया, सबकी फेसिंग इनसाइड है। बेटा जितना जल्दी हो सके 4-8 लाइन ही तो खींचनी है। क्या पता पॉसिबिलिटी बने, क्या पता ना बने, लेकिन आपको 2 लाइनें तो खींचना है। जो काम यहां करोगे वो काम यहां करते जाओ। अगर पॉसिबिलिटी बन जाती है तो फटाफट लिखना ही तो है, कितना टाइम लग जाएगा आपको करने में। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है आपका, बी सिट थर्ड राइट ऑफ ए। बस मैंने ये कहा था ना, सर्कुलर में आप किसी भी लाइन से शुरुआत कर सकते हो। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि वो राइट कहां जाएगा, लेफ्ट कहां जाएगा, फेसिंग क्या है। और उस लाइन से आपको सेकंड लाइन रिलेट कौन सी हो रही है, बस इतना ही तो काम करना था ना। देखना बेटा, मैंने कहा बी सिट थर्ड राइट ऑफ ए। बेटा ए ये रहा, राइट ये ले जाएंगे, 1 2 3 बी। तो यही काम यहां भी कर दो ना। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो सही है, एक भी काम हो जाएगा। बट दोनों काम करके चलो साथ साथ। बेटा ए के थर्ड राइट बी है, बी ए की फेसिंग इनसाइड है, तो राइट ये चलेगा। 1% बिटवीन बी एंड डी। चलो, बी और डी के बीच में 1% यहां आ गया, बी और डी के बीच में 1% यहां आ गया, बन गई। ये नहीं है ना कि आप पहले एक काम करो और फिर इसको काटो, दोनों को काम इकट्ठा करेंगे ना। ठीक है। E face T, who is immediate neighbor of B, who is not, sorry, who is not an neighbor of B। मतलब B का नेबर C नहीं होना चाहिए, तो मेरे को पता है C की पोजीशन यहां पे नहीं आ सकती, और C को फेस करता है E। तो बेटा C यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं आ सकता क्योंकि E को फेस करता है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो C की पोजीशन A की बची, और किसको फेस करेगा, E को। ये आपका है फर्स्ट।
जो फर्स्ट केस मैंने बनाया। बेटा यहां देखते हैं बी का नेबर सी नहीं है, तो इस केस में सी यहां तक नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ई को फेस करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी यहां बनती है कि ये सी होगा और इसको फेस करता है ई। चलिए, जी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, ए इज नॉट नेबर ऑफ एफ। चलिए काम करते हैं। भैया ए का नेबर कौन नहीं है? एफ। तो यहां पे मेरा एफ नहीं आ सकता, तो एफ की तो एक ही केस बना मेरा ये। और एफ के थर्ड लेफ्ट यानी 1 2 3 ये कौन हो गया? जी। तो बचा हुआ पर्सन कौन हो गया? एच। देखो ये केस तो मेरा बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये केस तो बन गया। अगर बात यहां पे करें, भैया एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि ए का नेबर एफ नहीं है। अगर एफ की पॉसिबिलिटी ये लेके चलते हैं फर्स्ट, तो 1 2 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है। सेकंड पॉसिबिलिटी लेके चलते तो 1 2 3 ऑलरेडी डी बैठा हुआ है। ये केस हो गया कैंसिल, तो पजल आपकी ये हो गई सेट। देखा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये तो मैंने, अगर खुद से मैं अकेला बैठ के इस पजल को बनाऊं ना, तो 15 या 20 सेकंड की भी पजल नहीं थी ये। और 5 क्वेश्चन आए थे इस पे। ये आई थी आपकी प्रीवियस ईयर में, ये आया था आपका 2020 में, एसबीआई क्लर्क। ठीक है, चलिए अगली पजल देखते हैं। देखते हैं क्या कहा है इस पजल में। देखो, जब ज्यादा सी डायरेक्शन लगे ना लिखी हुई, तो सोच लेना पैरेलल लॉज की पजल है। यानी मतलब पैरेलल लॉज में आपको सिटिंग करनी है। कितने परसेंट की? रो 1 में ये बैठे हुए हैं और सब के सब नोट फेस कर रहे हैं, यानी 5% है, तो 5% की सिटिंग करेंगे बेटा। नॉर्थ फेसिंग कौन सी रो होगी? बताया था मैंने, नीचे वाली। तो यहां जो पर्सन बैठे हैं वो कौन है? ए बी सी डी ई। तो बेटा जो साउथ में बैठे हैं वो कौन है? पी क्यू आर एस टी, जो कि आपके सारे साउथ फेसिंग है। ठीक है बेटा, चलिए। क्यों ना सिर्फ लाइनें तो ड्रॉ करनी है, लाइनें खींचने में कितना टाइम लगता है आपको? क्या पता पॉसिबिलिटी बने, ना बने तो अच्छी बात है, बन जाए तो लाइनें खींचने में कितना टाइम लगता है आपको, कितना जोर लगता है? चलिए, आपको पता है ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। बेटा ई की सिटिंग कहां है? जो नॉर्थ फेसिंग है, किसी भी एक एंड से सेकंड पे, यानी ये भी हो सकता है एंड, और ये आपका ये वाला भी एंड भी हो सकता है ना? किसी भी एंड से आपके सेकंड नंबर पे है, इस एंड से सेकंड पे हो या इस एंड से सेकंड पे हो। चलिए, पी फेस कौन बेटा? पी। पी फेस कौन करता है? हु सिट सेकंड राइट ऑफ ई। मतलब जो बंदा ई के सेकंड राइट है, तो यहां पे तो ई का सेकंड राइट नहीं जा सकता ना मैं। तो अगर मैं यहां पे ई का सेकंड राइट नहीं जा सकता, तो ई का केस तो एक ही बनता ना। और ई के सेकंड राइट को फेस कौन करता है मेरा? ई के सेकंड राइट को फेस करता है आपका पी। ठीक है, आगे देखना। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज नॉट एन एक्सट्रीमेंट। बेटा हु किसके लिए? पर बी के लिए। कई बार बता चुका कि हु का यूज इमीडिएट पर्सन के लिए होता है। तो बेटा बी कॉर्नर पे नहीं होगा, ना तो यहां ना यहां। और बी के लेफ्ट बैठा हुआ है, तो नॉर्थ फेसिंग में बी कहां आएगा मेरा? अगर बी की पॉसिबिलिटी ये बनती है तो ई ऑलरेडी है, तो बी आएगा मेरा इस साइड। और ये हो गया सेकंड लेफ्ट। चलिए, एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई दो पॉसिबिलिटी बनी नहीं है अभी तक। आगे बात करते हैं। 2% बिटवीन एस एंड क्यू, आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। बेटा जहां एस होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में आर होगा। चलिए बात करते हैं पहली पॉसिबिलिटी पे। एक जगह पी है, तो 2% बिठाने के लिए मेरे का एक ही केस है, एस एंड क्यू, क्यू एंड एस। ठीक है, और तो 2% नहीं आ सकते आपके कहीं भी। और मेरे को पता है जो आर है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका? एस का। एस का लेफ्ट किस साइड जाऊंगा? बेटा साउथ फेसिंग है, तो लेफ्ट चलेगा ये वाला एंड। तो अगर यहां एस होगा तो आर आ नहीं सकता, तो यहां पे कौन होगा मेरा? बेटा यहां पे होगा मेरा क्यू। और यहां पे कौन होगा मेरा? एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट आर, बचा हुआ पर्सन टी। ठीक है बेटा, सी नेक्स्ट टू बी। अब मेरे को ये नहीं पता
कि इमीडिएट नेक्स्ट मतलब लेफ्ट है या राइट है, बट इसका पड़ोसी कौन है मेरा? बी। बी का पड़ोसी सी है, तो बचा हुआ पर्सन कौन है? ए। तो ये आपकी पजल बन गई। देखो इसमें पॉसिबिलिटी का काम ही नहीं पड़ा मेरा। तो मैं यही कह रहा था, क्या पता किसमें जरूरत हो किसमें ना हो, दो केसेस तो लेके चले, तो ये आपकी परफेक्ट पजल बन गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं अगली पजल। चेक करते हैं ये वाली पजल, ये आपकी सेकंड शिफ्ट में आई थी। बेटा क्या कह रहा है, देख लो। मेन चीज, 8% है, सर्कुलर है, स्पेसिंग सेंटर है। बस 8% है तो 8% की सिटिंग सर्कुलर में फेसिंग सेंटर। दो केस बना लो, दो केस बना लो, के बस लाइनों को सेट करना है बस मेरे को, अब तो और कुछ नहीं करना मेरे को। ठीक है बेटा। देखो 2% बिटवीन क्यू एंड पी, इधर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। मेरे को पता है क्यू और पी के बीच में 2% है, तो मैं ये कह सकता हूं अगर क्यू की फेसिंग मैंने क्यू इस यहां बिठाया, तो दो छोड़ के पी यहां भी आ सकता है और दो छोड़ के पी यहां भी आ सकता है। बन गई ना, एक ही लाइन से दो पॉसिबिलिटी बन गई ना। तो वही कह रहा था, लाइनें खींचनी है बस, काम करते रहते हैं फिर। बेटा आर इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू का राइट क्या होगा? ये क्यू फेसिंग कैसी है मेरी? सेंटर की तरफ है फेसिंग। क्यू का राइट क्या होगा? ये, तो आर यहां पे हो गया। 1% बिटवीन आर एंड एस, आर एंड एस हु फेसिस टी। बेटा टी को कौन फेस करता है? बेटा टी को फेस करता है आपका एस। ठीक है, ये हु किसके लिए है? इमीडिएट पर्सन के लिए, यानी एस के लिए है। ठीक है, देखो भाई इस केस में देखते हैं, आर और एस के बीच में यहां एस आ नहीं सकता, एस आता बट एस को पी फेस कर रहा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, ये वाला केस सही है। देखो बेटा आर, या तो एस यहां होगा या एस यहां होगा, कहीं भी एस हो, दूसरा पर्सन कौन होगा? टी, क्योंकि एस को फेस करता है मेरा टी। तो मैं कह सकता हूं चाहे कैसी भी पॉसिबिलिटी बने, एस और टी तो मेरा यहीं पे बैठेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो क्यू का नेबर टी नहीं है, तो बेटा क्यू का नेबर कौन आएगा यहां पे? यहां पे क्यू का नेबर कौन आएगा? एस, और एस को फेस करेगा मेरा टी। ये आपकी अभी 1 2 3 4 5% जो है बैठ गए हैं, और ये यहीं बैठेंगे आपके, फिक्स है ये आपका। चलिए, डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, 3% बिटवीन यू एंड वी। मैंने कहा था जब भी आप सर्कुलर में 3% बिटवीन की बात करते हैं तो वो पर्सन आमने सामने बैठता है। चलिए बात करते हैं। बेटा आमने सामने बैठने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ये वाली, यानी यू और वी एंड यू। तो बचा हुआ पर्सन कौन है? डब्ल्यू तो यही आएगा ना मेरा। बस ये सेटिंग देखनी है कि डब्ल्यू जो होना चाहिए वो बी के सेकंड लेफ्ट होना चाहिए। तो बेटा बी का सेकंड लेफ्ट इनसाइड फेसिंग है, तो यहां कौन होगा मेरा? बी, और यहां कौन होगा मेरा? यू। तो बेटा ये पजल आपकी तैयार है। ठीक है बेटा, देखा बेटा पजल्स हो जाती हैं, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, वरना कोई इशू नहीं है। पजल्स को प्री क्लियर करें, जैसे ही आपका प्री क्लियर होगा फिर मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, मेंस के लेवल की पजल्स करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है बेटा। चलिए अगली पजल देखते हैं आपसे। ये है आपके पास फोर्थ पजल, यानी लास्ट पजल। जो आपकी सारी पजल थी वो मैंने यहाँ डिस्कस करा दी प्रीवियस ईयर में। बेटा ये क्या है, 8 एम्प्लॉइज दे रखे हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन है सबकी बैंक में। कैसे? चेयरमैन, सीएफओ, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जेएम और क्लर्क, सबकी डेजिग्नेशन दे रखे हैं। कंसिडर्ड, अच्छा इसने ऑर्डर दे दिया। बेटा क्या दिया? कि चेयरमैन को एज अ सीनियर मोस्ट पर्सन है मेरा। तो चलिए, तो चेयरमैन को हम लिख देते हैं फिक्स की वो मेरा सीनियर मोस्ट पर्सन है, और क्लर्क कंसीडर करेंगे एज अ जूनियर मोस्ट। तो ये चीज मेरी फिक्स हो गई कि बेटा चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? सीएफओ का, फिर इसके बाद जीएम का, फिर उसके बाद डीजीएम, डीजीएम के बाद बेटा एजीएम, है ना? एजीएम के बाद मैनेजर, यहां पे कौन होगा आपका? मैनेजर, ये आपका फिक्स है। मैनेजर के बाद जेएम, जूनियर मैनेजर, और फिर आ गया आपका
कलर। बेटा ये आपकी पोजीशन फिक्स है, इसको हमने बेस ले लिया कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है ओनली 2% सीनियर टू बी, यानी बी से सीनियर बस 2 ही पर्सन है, तो बी कौन होगा मेरा? जनरल मैनेजर, क्योंकि इससे सीनियर मेरे 2 ही पर्सन है। तो बी की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, क्या पता बने तो अच्छी बात, ना बने तो एक में काम हो जाए मेरा। चलिए, वन बिटवीन बी एंड जी, तो भैया बी और जी के बीच में एक है, तो एक छोड़ के जी यहां भी हो सकता है, एक छोड़ के जी यहां भी हो सकता है। बनी ना पॉसिबिलिटी? चलो, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, यानी जी से जितने जूनियर है उतने ही पर्सन सी से सीनियर है, उतने ही पर्सन सी से सीनियर है। बेटा जी से जूनियर कितने हैं? यानी जी से जूनियर सारे हैं, तो सी से सीनियर सारे होंगे, यानी ये लास्ट में आएगा। और इस केस में जी से जूनियर कितने हैं? 3, तो सी से सीनियर भी कितने होंगे? 3, तो ये मेरा सी आएगा। चलिए, दोनों बात सही है, दोनों पॉसिबिलिटी सही है अभी तक। एक लाइन है यहाँ पे बेटा, ये लाइन पढ़ना और थोड़ा समझना इस लाइन को। एच जस्ट सीनियर टू ई, जस्ट सीनियर यानी नेबर। एच आपका सीनियर है किससे? ई से। जहां भी आएंगे ये दोनों इकट्ठे आएंगे, बट जूनियर टू ई, जूनियर किससे? ई से। मतलब जो ये लाइन दी गई है, एच आपका जस्ट सीनियर टू ई है, बट जूनियर है ई, सी से जूनियर है, यानी सी के नीचे आएंगे ये दोनों। ठीक है, तो यहां पे तो पॉसिबिलिटी ये कैंसिल हो गई आपकी, क्योंकि सी के बाद कोई प्लेस नहीं है। यहां पे आ सकते हैं, सी के बाद आपके पास 3 प्लेस है, जहां पे आपको एच और ई की पॉसिबिलिटी करनी पड़ेगी सेट, या तो एच मैनेजर होगा या एच जूनियर मैनेजर होगा। ठीक है, मेरे को पता है 4 मोर डेजिग्नेशन लाई बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में 4 से ज्यादा डेजिग्नेशन है। तो बेटा अगर मेरा ये एच होता 1 2 3 4, तो 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये फिक्स हो गया कि ये जो मेरा जूनियर है ये मेरा एच है, और ये क्लर्क है ये जो मेरा ई है। बेटा तो एच है तो एफ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 छोड़ के ये एफ आएगा, 4 से ज्यादा है। और बेटा लास्ट लाइन है डी जूनियर है ए से, यानी ए की सीनियर मोस्ट मतलब सीनियर होगा, तो ए मेरा ये होगा और डी है मेरा जूनियर। ये आपकी पजल कंप्लीट होती है। देखा बेटा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था कि पजल्स कैसी होती है, कैसे बनती है। थोड़ी अगर आपको प्रैक्टिस है तो पजल्स पे आपका हाथ अच्छा बन सकता है। 4 पजल थी, 4 पे 5 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन का क्या मतलब है? कुछ है? कितना टाइम लगा? कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता आपका, अगर खुद अकेले बैठ के करोगे ना तो नहीं लगेगा टाइम। बस आप एक बार सीख लो चीजों को कि कैसे हमें यूज करना है। तो ये 4 पजल है, ये आप करके भी देखना। बाकी स्टार्ट करेंगे ऐसे ही, कल मिलेंगे आपसे कुछ और पजल्स के साथ। और जरूरी नहीं है पजल के साथ साथ हम सिलोक्स हो गया, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको सारा कराऊंगा। बट मैक्सिमम पार्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कवर करता है कोई भी बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। ठीक है बेटा, चलिए, ये थी आपकी पजल। एक देखो भैया, हमारा आपको मैंने कई बार बताया है, अब फिर कह रहा हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका आईबीटी गुरुग्राम, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको सारी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल या जो भी आपको चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल इजीली होगा। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पेपर, जो भी आपको सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, और उनका लिंक हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं। आप वहां से भी यूट्यूब को, हमारा जो चैनल है यूट्यूब का चैनल, वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भैया सिलेक्शन के लिए करना पड़ता है, अगर सिलेक्शन लोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।